एक समय की बात है। एक अद्भुत भूमि थी जिसका नाम था धरा। यह भूमि एक बार शांति और समृद्धि का प्रतीक थी, लेकिन धीरे धीरे यह अंधकार के काले साए में डूबने लगी। इस अंधकार का कारण था काली, जो बुराई और विनाश का दानव था। उसके अनंत अनुयायी हर जगह आतंक फैला रहे थे। लोग त्रस्त थे और आकाश में काले बादल छा गए थे। किसी समय में एक भविष्यवाणी सुनाई दी थी। एक महान आर्षि सुरेश ने कहा था कि कल्कि नामक एक नायक आएगा जो काली का संहार करेगा। उसके जन्म के साथ ही दुनिया को फिर से उजाला मिलेगा। कल्कि का जन्म एक तारकीय रात में हुआ, जब आकाश में सितारे चमक रहे थे। उसके पिता राजा वीरेंद्र ने अपने बेटे को देखकर आशीर्वाद मांगा, लेकिन उन्हें पता था कि काली की शक्ति उनके बेटे के लिए खतरनाक होगी। कल्कि बड़ा हुआ और उसे अपने आसपास के लोगों की पीड़ा का अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके गांव पर काली के अनुयायी हमला कर रहे हैं। गांव के लोग डर और हताशा में जी रहे थे। एक दिन जब कल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक काली के अनुयायियों ने गांव पर हमला कर दिया। गांव की रक्षा करने के लिए कल्कि ने साहसिकता दिखाई, लेकिन वह बहुत छोटा था। उसने एक अनुयायी से लड़ाई की, लेकिन जल्दी हार गया। यह उसकी पहली हार थी, लेकिन उसने हार मानने का निश्चय नहीं किया। सुरेश ने उसे आश्वासन दिया कि वह एक दिन बहुत बड़ा नायक बनेगा। उसने कल्कि को सिखाने का निर्णय लिया। कल्कि ने कठिन प्रशिक्षण शुरू किया, हर दिन अपने कौशल को निखारने के लिए मेहनत की। कल्कि ने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों की तलाश की। उसने सुना था कि एक तेज तर्रार योद्धा अमिता, एक चतुर चोर रवि और एक कुशल वैद्य संध्या उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। सभी ने अपने अपने कारणों से कल्कि के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। उनकी दोस्ती में कई उतार चढ़ाव आए। कभी कभी उनमें मतभेद भी होते थे, लेकिन अंत में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। कल्कि और उसके दोस्तों ने काली से लड़ने के लिए पवित्र हथियारों की खोज की। उन्हें एक प्राचीन मंदिर में जाना था, जहां ये हथियार छिपे थे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें संतोषी और शक्ति नामक दो हथियार मिले, लेकिन वहां एक राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। कल्कि ने अपनी रणनीति और दोस्तों की सहायता से राक्षस को हराया और हथियार प्राप्त किए। अब कल्कि और उसके दोस्त तैयार थे। उन्होंने काली के किले की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां का दृश्य भयानक था। काली के अनुयायी हर जगह आतंक फैला रहे थे। कल्कि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काली के अनुयायियों से लड़ाई की। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अंततः काली के किले में पहुंचे। काली से पहली बार मिलने पर कल्कि का दिल डर से भर गया। काली, एक शक्तिशाली दानव, ने उसे चुनौती दी। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। कल्कि ने अपने कौशल और अपनी टीम के समर्थन से काली को चुनौती दी। जब सब कुछ लग रहा था कि कल्कि हार जाएगा, तब उसकी टीम ने एक अंतिम प्रयास किया और काली की कमजोरियों को उजागर किया। अंत में कल्कि ने काली को हराया, लेकिन इस लड़ाई में उसके बहुत से मित्रों की जान चली गई। उनके बलिदान ने कल्कि को एक सच्चे नायक बना दिया। बदले में धरा की भूमि धीरे धीरे ठीक होने लगी। लोग फिर से खुशी से जीने लगे। कल्कि अब एक सच्चा नायक बन चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी। नए खतरे हमेशा उपस्थित रहेंगे। अंत में एक नई भविष्यवाणी सुनाई दी। फिर से एक नए नायक की जरूरत होगी जो अंधकार से लड़ सके। सीख: इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत एक व्यक्ति के साहस, दोस्ती और बलिदान में होती है। कल्कि ने न केवल काली को हराया, बल्कि एक नई आशा की किरण भी प्रदान की।